प्रिय श्रद्धालुओं, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे। व्यास जी कहते हैं, हमारा यह निश्चय है कि कार्य किसी प्रकार भी कारण से भिन्न नहीं हो सकता। जैसा सुवर्ण है वैसा ही कड़ा और कुंडल, ठीक वैसा ही अहंकार से बना हुआ यह चराचर सहित संपूर्ण ब्रह्मांड है। वस्त्र को सूत्र के अधीन कहा गया है, बिना सूत्र के वस्त्र बनना संभव नहीं। वैसे ही त्रिगुणात्मिका माया से बने हुए इस स्थावर जंगम समस्त संसार को समझना चाहिए। जब छोटे से लेकर बड़े तक सबकी यही हालत है, तब इस विषय में क्या कहा जाए। काम, क्रोध, लोभ और मोह ये सभी अहंकार से उत्पन्न होते हैं। कुरुनंदन, काम, मोह और मद से युक्त प्राणी कार्य आरंभ करने के पूर्व कुछ विचारता ही नहीं। जब प्रायः सभी युगों में मायाविद धर्म ही व्यवहृत होता था, तब उस कली के लिए कौन सी बात कही जाए। स्पर्धा, द्रोह और लोभ तथा अमरस सभी समय डेरा जमाए रहते हैं। जगत में बिरले ही ऐसे साधु पुरुष हैं जिनका अंतःकरण इन दोषों से खाली है। जन्मेजय ने कहा, सचमुच ही वे धर्म और महान पुरुषात्मा हैं जिन्होंने मद और मोह का त्याग कर दिया है। जो जितेंद्रिय एवं सदाचारी है, तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर ली है। मूर्ख मनुष्य की आंखें मधु पर तो जाती हैं, किंतु उस विषम स्थान को नहीं देखती जहाँ से मधु निकलता है। मंगरा बुरा कर्म करने में प्रवृत्त हो जाता है, उसके मन में नरक का भय उत्पन्न ही नहीं होने पाता। अस्तु प्राचीन समय में क्यों युद्ध ठन गया था, वह प्रसंग मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। बहुधा देखा जाता है, धन अथवा स्त्री के लिए ही परस्पर कलह मच जाया करता है। नर और नारायण में तो कोई स्पृहा थी ही नहीं, फिर क्यों उनके द्वारा ऐसा रोमांचकारी युद्ध आरंभ हो गया। नर और नारायण सनातन परम पुरुष है। इस बात से धर्मात्मा प्रहलाद भी पूर्व परिचित थे। तब उन्होंने मुनिवर नर नारायण का सामना किया है कि क्यों। ब्रह्मन, इस कारण को मैं विस्तार पूर्वक सुनना चाहता हूँ। सूत्री कहते हैं, इस प्रकार जब राजा जन्मेजय ने सत्यवती नंदन विप्रवर व्यास जी से पूछा, तब उन्होंने सारी बातों का विशद रूप से वर्णन आरंभ कर दिया। व्यास जी बोले, राजन, जब भयंकर हिरण्यकश्यप की मृत्यु हो गई, तब उसके पुत्र प्रहलाद को राजगद्दी पर बैठाया गया। दानवराज प्रहलाद देवताओं और ब्राह्मणों के सच्चे उपासक थे। उनके शासनकाल में भूमंडल के सभी नरेशों द्वारा यज्ञों में श्रद्धापूर्वक देवताओं की उपासना होती थी। तपस्या करना, धर्म का प्रचार करना और तीर्थों में जाना, यही उस समय के ब्राह्मणों का कार्य था। वही सब अपनी व्यापार वृत्ति में संलग्न थे। शूद्रों द्वारा सबकी सेवा होती थी। उस अवसर पर भगवान नरसिंह ने दैत्यराज प्रहलाद को पाताल में रहने का आदेश दे रखा था। वही उनकी राजधानी थी। बड़ी तत्परता के साथ वे प्रजा का पालन कर रहे थे। एक समय की बात है, महान तपस्वी भृगुनंदन चेम्बन जी स्नान करने के विचार से नर्मदा के तट पर, जो व्याहतीश्वर तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है, गए। इतने में रेवा नामक महान नदी पर उनकी दृष्टि पड़ गई। वे उसके तट पर नीचे उतरने लगे। तब तक एक भयंकर विषधर सर्प ने उन्हें पकड़ लिया। मुनिवर चेम्बन उसके प्रयास से पाताल में पहुंच गए। सर्प के पकड़े जाने पर उनके मन में आतंक छा गया। अतः उन्होंने मनी मन देवादिदेव भगवान विष्णु का स्मरण आरंभ कर दिया। उन्होंने जो ही कमल लोचन भगवान श्री हरि का चिंतन किया कि उस महान विषधर सर्प का सारा विष समाप्त हो गया। तब अत्यंत घबराए हुए एवं शंका से उस सर्प ने चेम्बन मुनि को छोड़ दिया और सोचा, ये मुनि महान तपस्वी हैं, अतः कहीं कुपित होकर मुझे साप न दे दें। नान कन्या मुनिवर की पूजा करने में संलग्न हो गई। तदनंतर चेम्बन जी ने नागों और दानवों की विशालपुरी में प्रवेश किया। एक बार की बात है, भृगुनंदन चेम्बन उस पुरी में घूम रहे थे
धर्मवत्सल दैत्यराज प्रहलाद की दृष्टि उन पर पड़ गई। देखकर उन्होंने मुनि की पूजा की और पूछा, भगवान आप यहाँ पाताल में कैसे पधारे, बताने की कृपा करें। इंद्र हम दैत्यों से शत्रुता रखते हैं, हमारे राज्य का भेद लेने के लिए ही तो उन्होंने आपको यहाँ नहीं भेजा है। दुजबर आप सच्ची बात बताएं। चैम्बर मुनि ने कहा, राजन मुझे इंद्र से क्या प्रयोजन कि उनकी प्रेरणा से मैं यहाँ हूँ और उनके दूत का काम करते हुए आपके नगर में प्रवेश करूँ। दैत्येंद्र आपको विदित होना चाहिए कि मैं भृगु का धर्मात्मा पुत्र चैम्बन हूँ। ज्ञान रूपी नेत्र मुझे सुलभ है, मैं इंद्र का भेजा हुआ हूँ। इस विषय में आप किंचन मात्र भी संदेह न करें। राजेंद्र में स्नान करने के लिए नर्मदा के पावन तीर्थ में पहुंचा। नदी में बैठ रहा था, इतने में एक महान सर्प ने मुझे पकड़ लिया। उस समय मेरे मन में भगवान विष्णु की स्मृति जागृत हो गई। परिणाम स्वरूप वह सर्प अपने भीषण विष से रहित हो गया। यूँ भगवान विष्णु के चिंतन के प्रभाव से उस सर्प से मेरा छुटकारा हो गया। राजेंद्र फिर मैं यहाँ आ गया और आपके दर्शन की सुंदर घड़ी सामने आ गई। दैत्येंद्र आप भगवान विष्णु के भक्त हैं, मेरे विषय में भी वैसी कल्पना कर लेनी चाहिए। व्यास जी कहते हैं, चैम्बन मुनि की वाणी बड़ी मधुर थी। उसे सुनकर अनेक तीर्थों के विषय में अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक प्रहलाद उनसे प्रश्न करने लगे। प्रहलाद ने पूछा, मुनिवर पृथ्वी पर कितने पावन तीर्थ हैं, उन्हें बताएं। साथ ही आकाश और पाताल में जो तीर्थ हों उन्हें भी विशद रूप से बताने की कृपा करें। चैम्बन जी बोले, राजन जिनके मन वचन और तन शुद्ध हैं उनके लिए पग पग पर तीर्थ समझना चाहिए। दूषित विचार वालों के लिए गंगा भी कहीं मगध से अधिक अपवित्र हो जाती है। यदि मन पवित्र हो गया और इससे उसके सभी कलुषित विचार नष्ट हो गए तो उसके लिए सभी स्थान पावन तीर्थ बन जाते हैं। अन्यथा गंगा के तट पर सर्वत्र बहुत से नगर बसे हुए हैं। इसके सिवा अन्य भी प्रायः सभी ग्राम गोष्ठ और छोटे छोटे टोले बसे हैं। दैत्येंद्र निषादों, धीवरों, हुणों, बंगों एवं खस आदि मलेच्छ जातियों की बस्ती वहाँ कायम है, परंतु निष्पाप राजन उनमें से किसी एक का भी अंतःकरण पवित्र नहीं हो पाता। फिर जिनके चित्त में विविध विषय भरे हुए हैं उनके लिए तीर्थ का क्या फल हो सकता है। राजन इस विषय में मन को ही प्रधान कारण मानना चाहिए, इसके सिवा दूसरा कुछ नहीं। अतः शुद्धि की इच्छा रखने वाले पुरुष को चाहिए कि मन को परम पवित्र बना ले। यदि उसमें दूसरों को ठगने की प्रवृत्ति है तो तीर्थवासी भी महान पापी माना जा सकता है। तीर्थ में किए हुए पाप अनंत कुफल रूप से सामने आते हैं। अतः कल्याणकामी पुरुष सबसे पूर्व मन को शुद्ध कर ले। मन के शुद्ध हो जाने पर द्रव्य शुद्धि ही हो जाती है। इसमें कुछ भी विचार करने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आचार शुद्धि भी आवश्यक है, फिर तो सभी पवित्र है। यह प्रसिद्ध बात है। अन्यथा जो कुछ किया जाता है उसे उसी समय नष्ट प्राय समझना चाहिए। तीर्थ में जाकर नीच का साथ कभी नहीं करना चाहिए। कर्म और बुद्धि में प्राणियों पर दया करनी चाहिए। राजेंद्र यदि पूछते हो तो और भी उत्तम तीर्थ बताऊंगा। प्रथम श्रेणी में पुण्यमय नैमिषारण्य है, चक्र तीर्थ, पुष्कर तीर्थ तथा अन्य भी अनेकों तीर्थ धरातल पर है, जिनकी संख्या का निर्देश करना असंभव है। निर्विशतम बहुत से ऐसे पवित्र स्थान हैं। व्यास जी कहते हैं, चैम्बन मुनि का यह वचन सुनकर राजा प्रहलाद नैमिषारण्य जाने को तैयार हो गए। उन्होंने हर्ष के उल्लास में भरकर दैत्यों को आज्ञा दी। प्रहलाद बोले, महाभारत दैत्यों, उससे आज हम नैमिषारण्य चलेंगे। वहाँ कमल लोचन भगवान श्री हरि के हमें दर्शन प्राप्त होंगे। पीताम्बर पहने हुए वे वहाँ विराजमान रहते हैं। व्यास जी कहते हैं, जब विष्णु भक्त प्रहलाद ने यूँ कहा तब वे सभी दानव उनके साथ अपार हर्ष मनाते हुए पाताल से निकल पड़े। संपूर्ण महाबली दैत्यों और दानवों का झुंड एक साथ चला।
नैमिषारण्य में पहुंचकर आनंद पूर्वक सबने स्नान किया। फिर प्रहलाद दैत्यों के साथ वहाँ के तीर्थों में भ्रमण करने लगे। महान पुण्यमयी सरस्वती नदी पर उनकी दृष्टि पड़ी। उस नदी का जल बड़ा ही स्वच्छ था। राजेंद्र उस पवित्र स्थान में पहुँचने पर महात्मा प्रहलाद के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अतः उन्होंने सरस्वती के विमल जल में स्नान किया और दान आदि क्रियाएं सविधि संपन्न की। वह परम तीर्थ प्रहलाद की अपार प्रसन्नता का साधन बन गया था। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद नैमिषारण्य में तीर्थ के समुचित कार्यक्रम को पूर्ण कर रहे थे। उन्हें सामने एक बट का वृक्ष दिखाई पड़ा। उस वृक्ष की छाया बहुत दूर तक फैली हुई थी। दानवेश्वर ने वहाँ बहुत से बाण देखे। वे बाण भिन्न भिन्न प्रकार से बने हुए थे। उनमें गीध की पांखें लगी हुई थी। उन्होंने शान पर चढ़ाकर तेज कर दिया था। वे अत्यंत चमक रहे थे। उन बाणों को देखकर प्रहलाद के मन में विचार उत्पन्न हुआ, जिसके ये बाण है वह व्यक्ति ऋषियों के आश्रम पर इस परम पावन पुण्य तीर्थ में रहकर क्या करेगा। प्रहलाद के मन में इस प्रकार की कल्पना अभी शांत नहीं हुई थी। इतने में ही धर्मनंदन नर और नारायण सामने दृष्टिगोचर हुए। उन मुनियों ने काले मृग का चर्म धारण कर रखा था। सिर पर बड़ी विशाल जटाएं सुशोभित हो रही थीं। नर और नारायण के सामने दो चमकीले धनुष पड़े थे। उत्तम चिन्ह वाले वे धनुष सार्ग और आजगव नाम से प्रसिद्ध थे। वैसे ही दो तरकस थे जिनमें बहुत से बाण भरे थे। उधर महान भाग्यशाली धर्मनंदन नर और नारायण का मन ध्यान में मग्न था। उन ऋषियों को देखकर प्रहलाद की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। वे ऋषियों को लक्ष्य बनाकर कहने लगे, तुम लोग यह क्या ढकोसला कर रहे हो? इसी से तो धन धूल में मिल रहा है। ऐसी व्यवस्था तो कभी संसार में देखने अथवा सुनने में नहीं आई। कहाँ तो उठकट तप करना और कहाँ धनुष हाथ में उठाना, इन दोनों कार्यों का सामंजस्य तो पूरे योग में भी नहीं था। ब्राह्मणों के लिए जहाँ तपस्या करने का विधान है वहाँ उन्हें धनुष रखने की क्या आवश्यकता है। कहाँ तो मस्तक पर जटा धारण करना और कहाँ तरकस रखना। ये दोनों कार्य व्यर्थ आडंबर सिद्ध कर रहे हो। अब दोनों दिव्य पुरुष हो, तुम्हें धर्माचरण ही शोभा देता है। व्यास जी कहते हैं, भारत प्रहलाद के उपयुक्त वचन सुनकर नारायण ने उत्तर दिया, दैतेंद्र, हमारे तथा हमारी तपस्या के विषय में तुम क्यों व्यर्थ चिंतित हो रहे हो? हम समर्थ हैं, इस बात को जगत जानता है। युद्ध और तपस्या दोनों में भी हमारी गति है। तुम इसमें क्या करोगे? इच्छानुसार अपने रास्ते चले जाओ, क्यों इस बकवाद में पड़ते हो? ब्रह्म तेज बड़ी कठिनता से प्राप्त होता है। सुख की अभिलाषा रखने वाले प्राणियों का कर्तव्य है कि ब्राह्मणों की व्यर्थ चर्चा न छिड़े। प्रहलाद ने कहा, तपस्वियों, तुम्हें व्यर्थ इतना अभिमान हो गया है। मैं दैत्यों का राजा हूँ, मुझ पर ही धर्म टिका है। मेरे शासन करते हुए इस पवित्र तीर्थ में इस प्रकार का अधर्मपूर्ण आचरण करना सर्वथा अनुचित है। तपोधन तुम्हारे पास ऐसी कौन सी शक्ति है? यदि हो तो उसे अब सबरांगण में मुझे दिखाओ। व्यास जी कहते हैं, प्रहलाद की बात सुनकर मुनिवर नर ने कहा, अच्छी बात है, तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो आज युद्ध में मेरे सामने डट जाओ। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद महाभाग नर के वचन सुनकर क्रोध से तमतमा उठे। प्रहलाद अप्रतिम बलशाली वीर थे। उन्होंने प्रतिज्ञा की, यद्यपि नर और नारायण सदा तपस्या में लगे रहते हैं, उन्होंने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली है, तथापि मैं इन दोनों ऋषियों को किसी भी उपाय से अवश्य पराजित कर दूंगा। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर प्रहलाद ने हाथ में धनुष उठा लिया, उस पर डोरी चढ़ाकर तुरंत खींचा, जिससे बड़े जोर की टंकार फैल गई। नर ने भी धनुष उठाया और चिकने किए हुए बहुत से तीखे तीर उस पर चढ़ाए। राजन क्रोध में भरकर उन्होंने वे सभी बाण प्रहलाद पर चला दिए। प्रहलाद ने अपने चमकीले पंख वाले बाणों से नर के बाणों की आंतें ही काट डाली। अपने छोड़े हुए बाणों को खंड खंड हुए देखकर नर ने उसी क्षण अनेक तीरों को चलाना आरंभ कर दिया। मुनिवर नर के वे सभी सहायक प्रहलाद के तीव्रगामी बाणों द्वारा छिन्न भिन्न हो गए। साथ ही प्रहलाद ने नर की छाती में चोट पहुंचाई।
नर ने भी कुपित होकर शीघ्रगामी 5 बाणों से दैत्यराज की भुजा पर आघात किया। उस समय उनका युद्ध देखने के लिए इंद्र सहित बहुत से देवता विमान पर चढ़कर आकाश में आ गए और सम्रांगण में विराजमान मुनि नर और दैत्यराज प्रहलाद के पराक्रम की बुरी बुरी प्रशंसा करने लगे। प्रहलाद के पेदे बाण इस प्रकार बरस रहे थे मानो मेघ जल की धारा गिरा रहे हों। उस अवसर पर नारायण ने अपना अप्रतिम सार्ग धनुष हाथ में उठा लिया और सुनहरे पंखों वाले बाणों की झड़ी लगा दी। अब प्रहलाद ने धर्मनंदन नारायण पर अत्यंत तीव्रगामी भौषण के बाण चलाए। साथ ही नारायण के धनुष से भी सुतीक्ष्ण धार वाले बहुत से बाण छूटे जिनसे टकराकर प्रहलाद के बाण टुकड़े टुकड़े हो गए। उस समय सनातन भगवान श्री हरि धर्म के यहाँ पुत्र रूप से अवतरित थे। वे वीर बनकर सम्रांगण में खड़े थे और दैत्यराज प्रहलाद के प्रयास से तीखे तीरों की वर्षा उन पर हो रही थी। फिर नारायण ने तीक्ष्ण धार वाले अपने बाण चलाए और उनसे प्रहलाद को, जो सामने ही डटे थे, गहरी चोट पहुंचाई। दोनों पक्षों की बाण वर्षा से आकाश आच्छन्न हो गया था। व्यास जी कहते हैं, दैत्यराज प्रहलाद और तपस्वी नरनारायण में घोर युद्ध होता रहा। नारायण ने अपने एक तीव्र गामी बाण से प्रहलाद के धनुष को काट डाला। तब दैत्यराज ने दूसरा धनुष उठाया। फिर नारायण ने उसी क्षण अन्य बाण को हाथ में लिया और उससे भी अपने हाथ की सफाक दिखाते हुए उस धनुष के भी 2 टुकड़े कर दिए। क्यों नारायण प्रहलाद के धनुष को बार बार काटते रहे। तब दानवेश्वर ने परिघ उठाया और शीघ्रतापूर्वक उस परिघ को नारायण की भुजा पर चला दिया। प्रतापी नारायण ने वह भयंकर परिघ आ ही रहा था कि अपने 9 बाणों से उसे काट दिया और 10वें बाण से प्रहलाद पर चोट की। अब दानवराज ने लोहमयी सुदर्शन गदा उठा ली और उस गदा से तुरंत नारायण की जांघ पर आघात किया, परंतु नारायण पर्वत की भांति अचल भाव से खड़े रहे। उनकी मानसिक शांति भंग नहीं हो सकी। वे परम पराक्रमी पुरुष थे। उन्होंने तुरंत बाणों की बौछार आरंभ कर दी। अतः प्रहलाद की उस सुदृढ़ गदा के भी खंड खंड हो गए। तब शत्रुओं को संतप्त करने वाले प्रहलाद ने हाथ में शक्ति उठा ली और उसे नारायण के वक्ष स्तर पर चला दिया। सामने शक्ति आ रही है यह देखकर नारायण ने कौतूहल से एक बाण फेंका, जिससे वह शक्ति 7 भागों में विभक्त हो गई। फिर प्रहलाद पर भी 7 बाण मारे। देवताओं के 1000 वर्ष तक प्रहलाद और नर नारायण का वह भीषण संग्राम समाप्त नहीं हो सका। राजन तदनंतर भगवान विष्णु उस आश्रम पर पधारे। उनका श्री विग्रह 4 भुजाओं से सुशोभित था। वे पीताम्बर पहने हुए थे। उन शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हुए 4 भुजाओं से सुशोभित रमा रमण भगवान विष्णु ने प्रहलाद के आश्रम पर पदार्पण किया। वहाँ उन्हें पधारे हुए देखकर दैत्यराज ने चरणों में मस्तक झुकाया और अपार भक्ति दिखाते हुए हाथ जोड़कर वे कहने लगे। प्रहलाद ने कहा, माधव आप देवताओं के भी आराध्य हैं। जगत का शासन सूत्र आपके हाथ में है। भक्तों पर दया करना आपका स्वभाव ही है। भगवान इन दोनों तपस्वियों का संग्राम में सामना करते रहने पर भी मेरी विजय नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है? मैं पूरे 67 वर्ष तक इन देवताओं के साथ लड़ता रहा, किंतु अभी तक इन्हें जीत नहीं सका। इसका मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। भगवान विष्णु बोले, आर ये दोनों सिद्ध पुरुष हैं, मेरे अंश से इनका अवतार हुआ है। इनके विषय में कुछ भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। ये दोनों जितात्मा नर और नारायण नाम से विख्यात है। तुम इन्हें नहीं जीत सकते। अतः राजन तुम पाताल में चले जाओ और मन में मेरी अविचल भक्ति रखो। महामते इन तपस्वियों से विरोध करना सदा वांछनीय है। व्यास जी कहते हैं, भगवान विष्णु के एवं आज्ञा देने पर दैत्यराज प्रहलाद असुरों को साथ लेकर वहाँ से प्रस्थित हो गए। उधर नर और नारायण की भी तपस्या आरंभ हो गई।